तो ये है मेरे सैया का फाइनल लुक। थकान होगी, जो घर का और खेत का काम करता है उसकी ज्यादा आफत आती है। मैंने घर का काम भी किया, वो क्यों नहीं देख रहे हो आप? अपना ही क्यों देखते हो? जब देखो अपनी माँ की पाजी नहीं कर सकती तो मैं सास की भी पाजी नहीं कर सकती। क्या पता देवरानी आएगी, वो बात अलग है। दोनों सासू मॉम्स बड़ी भुतकारी है, जो कभी कभी भगवान ऐसा वरदान दे देता है। अरे चाची क्या लगाई अपनी इतनी दौड़? दौड़ में फर्स्ट मैं निकलूंगी सोचा। जगह पूरी क्लीन कर रखी है, झाड़ू एक यहीं पर है, साफ कर रखा है। बारिश होने की वजह से ये रास्ता भी टूट गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे धारे जाने से। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी भरने। एक फोला लेके आई हूँ, एक बाल्टी लेके आई हूँ, और धारे में पानी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अभी पानी बढ़ गया है और हमारे घर जाने वाले रास्ते जो हैं ख़राब हो चुके हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा ऐसे ख़राब हो जा रहे हैं रास्ते, खेत, मतलब लैंडस्लाइडिंग हो रही है, भूस्खलन हो जा रहा है और इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, भरते हैं एक थोड़ा एक बाल्टी, फिर चलते हैं घर। हमारा जो रास्ता है दोस्तों बहुत ही अच्छा था यहाँ पर को, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से ये रास्ता भी टूट गया है। तो यहाँ से आने जाने के लिए अब बहुत ही समस्या हो रही है और लगातार यहाँ पे पानी आ रहा है। देखो आप, यहाँ पे कोई वो नहीं है, नाला भी नहीं है, रोड से पानी ज़्यादा है नीचे को और हमारा पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना पानी आ रही है, मज़ा आ गया। और यहाँ पे जगह पूरी क्लीन कर रखी है, झाड़ू एक यहीं पर है, साफ़ कर रखा है और बाकी बढ़िया ठंडा पानी आता है यहाँ से। ये देखो, ये स्रोत का पानी है, ज़मीन के अंदर से निकलता है और 4-5 महीने के लिए पानी आता है। मॉर्निंग में अगर ठंडा पानी घर में आ जाता है तो फिर दिन भर के लिए हो जाता है। कभी सुबह भरते हैं हम, कभी शाम को। तो आज पानी ख़त्म हो गया था तो सुबह ही भर के लाए। एक फोना एक बाल्टी, अब दिन भर के लिए पर्याप्त है। तो दगड़ियों, घर का काम करके मैं जाने लग गई हूँ अब खेत और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। कल की पाँव दर्द ठीक नहीं हो रखी है, आज फिर से पाँव दर्द होगी। वैसे एक दिन होता है, फिर 2 दिन होता है, तीसरे दिन से ठीक भी हो जाता है अगर एक काम को लगातार करो तो। अब ये काम साल में एक ही बार आने वाला हुआ। 2-4 दिन की, 3 दिन की रोपाई होती है, 3-4 दिन की निलाई भी होती है। तो फिर आदत नहीं हुई ना ऐसा काम करने की, तो दर्द होता ही है। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है पाँव में, चल भी नहीं पा रहे हैं कहाँ। तो फिर झुक झुक के काम करना, झुक के काम करने में गर्दन भी बहुत दर्द कर रही है। मुंडी ही नहीं हिला पा रही थी कल तो मैं, आज फिर भी ठीक है। अब फिर वही काम करना है। आज तो ऐसी धूप जगह लग रही है, आज बारिश भी नहीं है। अब पानी है नहीं है खेतों में, पता नहीं। निराई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखो पानी होगा तो भी नेलना ही है, नहीं है तो भी नेलना ही है। एक ही पानी होता है तो आसानी होती है, बाकी और क्या ही है। देखो दोस्तों, नदी में कितनी बजरी आ रखी है ऊपर से बह के, और ये पानी इतना साफ हो रहा है ना, बस यहाँ से पार कैसे हूँ वो टेंशन हो रही है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा बहाव है, क्या बताऊँ, पानी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पाँव नहीं चल रहे हैं मेरे आगे को, ऊंचा हाय, बड़ी मुश्किल से तैरना पड़ता है यहाँ पे। तैरना तो क्या पड़ता है, मतलब हल्का फुल्का पानी रहता ही है, डूबने वाला भी नहीं है। यहाँ पे लकड़ी और पत्थर लगाए थे हम लोगों ने, मैंने तो नहीं, मतलब किसी और ने लगाए थे, तो वो भी बह गए। इतना ज़्यादा पानी आया, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई यहाँ पर कि सब बहा ले गया यार। अब वहाँ पे रास्ता भी नहीं है। अब जब तक ये चौमास ख़त्म नहीं होता तब तक यहाँ पे ना पत्थर लगेंगे ना लकड़ी लगेगी। थोड़ा पानी कम हो जाएगा उसके बाद रास्ता तो बना ही लेते हैं। फिलहाल पार करके आई गई हूँ मैं। इतनी बारिश में भी खेत में पानी नहीं है, अब बताओ कैसे निलाई होगी भाई। तो ये बारिश का पानी इतनी जल्दी सोख ले रहा है ना, क्या बताऊँ क्या नीला होगा गाइस हमने। ये देखो, एक बूंद जो खेत में पानी की हो, मतलब खाली ऐसे ऐसे हाथ डाल के थोड़ी थोड़ी घास निकाली, बाकी क्या कहूँ। अब बिल्कुल खेत ऐसे सूखे हैं इतनी बारिश के बाद भी, क्या बताएं। तो ख़त्म हो गया देखो आज, 1 घंटा, 2 घंटा भी नहीं लगा इसको नेलने में। वापस आओ, पानी आ गया अभी, वापस आओ, दोबारा नेलना है। पानी जो नहीं हो रखा था, खाली हाथ लगाया तुमने। आज चाची और बुआ आई तो यहाँ का ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। कद्दूक बुतकार से दही दी, पानी नहीं था तभी ख़त्म हुआ, पानी होता तो नहीं होता ख़त्म अभी। पानी होता तो कहाँ होता है जल्दी, हाथ ही घुमाने में रह जाते हो। तो हमने खाली टीप आए जो कहीं कहीं पर घास थी, दौड़ के आए। अभी दुहार जाग जना तैयारी करूँ बयान।
अभी 2 दिन और लगेंगे शायद हमारे नीलने में। बोल को नहीं लाल, मैं तो घर ना आती हूँ, मेरे बिना कहूँ इधर काम कहना है हमारे बड़ा गढ़ नेल भेजा बर तो बोल मैं लाग रू तुम्हारा पतेड़न पुंगे से आना पड़ेगा इधर को, यहाँ से शुरू किया था लास्ट दूसरी साइड आ गए हैं। और बुआ आ रहे हैं मजे, इसमें तो पानी पानी है, हाथ ही आसा रहेगा। अरे वाह इतना अच्छा हो रहा है खेत, इमा हरी हरी काई लग रहा है यार, यो इसमें काई में ही घास जमी है, ये अच्छा हो रहा है वैसे। ये देखो हाँ नीलने में अच्छा हो रहा है बहुत ही, और इतनी घास भी निकल गई है, एक पूला कम हुआ। चाची यहाँ लगी है, बुआ इधर, मैं भी इनके बीचों बीच लगी हूँ। मम्मी ने घास काट दिया एक पूला, अब सब लोग साथ में नीलेंगे। इतना नील दिया देखो, इतनी जल्दी है, यहाँ पानी था ना इसीलिए। नाखून ही गायब हो गए देखो, अब ये निलाई में ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना पूरा। अब नाखून के अंदर मिट्टी भी चले गई है और इतनी दर्द भी हो रही है। हमारी पहाड़ियाँ बोलते हैं नंग फांस चले गई, तो वही हो रखा है, नाखून के अंदर इतना भयंकर दर्द हो रहा है अब। और भी कुछ काम होगा नहीं, पाँव भी वैसे हो गए हैं, हाथ भी वैसे हो गए हैं। बाकी अभी ये वाला खेत ख़त्म कर दिया देखो, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है क्योंकि इसमें पानी हुआ था। खेत के लास्ट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे के भी 2 खेत हो गए, एक ये वाला, एक इसके नीचे वाला, एक ये है। अभी 3 खेत हैं यहाँ पे हमारे छोटे छोटे। इसमें तो पानी भी कहीं कहीं पर हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे हो रहा है, उस साइड को बिल्कुल पानी नहीं हो रहा है। और बाकी इसमें बहुत सारी घास भी हो रही है अंदर अंदर। ये वाले खेत में भी घास तो हो रही थी लेकिन पानी था तो अच्छा हो रहा था। बस लास्ट है, अब छोटा सा ट्री ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे आगे साइड। तो गाइस यहाँ पे स्प्राइट पीते हैं अब थोड़ी सी, क्या पता ताकत आती है। मैंने थोड़ा थोड़ा लियो ने, लो रे बुआ थोड़ा और लो, आपके इसमें कम था। मैं शाश न पीन, क्यों कभी कभी भगवान ऐसा वरदान दे देता है घर पे हम कितने भी साफ सुगड़ बने रहेंगे, दिन भर हाथ ही धोएंगे खेतों में चाहे कितना भी कीचड़ हो फिर भी खा ही रहे हैं। देखो पाँव कितने गंदे हो रहे हैं, हाथ इतने गंदे हो रहे हैं, कैसा कैसा काम किया ही ना तूने अभी। ना साबुन है, ना शैम्पू है, ना हैंड वॉश है, फिर भी हमने खाना पड़ रहा है। कोई ना, खा लेते हैं। चलो अब खेल खत्म करो, खत्म हो गया खेल अब बुआ खेल खत्म करो अब, चलो इतना खेल दिया कम है इन खेतों में। दोस्तों एक साइड का एकार लग गया है, एक साइड की निलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी है ही, मतलब अब कल का पूरा दिन लगेगा। लेकिन अब कल सोमवार भी है, देखो मंदिर जाऊंगी मैं, मेरा व्रत भी होगा। कितना नेल पाते हैं आज। तो दोस्तों खा पी के बर्तन वगैरह धो के घर का काम मैंने किया, और एक डुक्का गोबर भर के नीचे को ही लाई, और चाय भी बना के लाई हूँ इनके लिए। इन्होंने एक ख़त्म कर दिया पूरा खेत। प्लीज ला दो यार, मेरे से पुला वादा नहीं होता है, एकदम हाथ में नंग फांस जा रहा है। तो वहाँ मुझे बाकी बाकी क्या चिढ़ा रहे हो, वो तो गंदून नंग फांस जाने बात है। ए पुल चाची वादे, ए पुल बुआ, ए पुल मम्मी, तीनों लाओ, एक पुला तीनों के लिए रखा है मैंने। फिर चाय मिलेगी नहीं तो पानी मिलेगा तीनों को काम में लगा दिया, देखो एक एक पुला तीनों बांध रहे हैं। भूतकारे तो है यार मेरी सासू मॉम्स दोनों सासू मॉम्स बड़ी भूतकारी हैं क्या करूं यार, मजबूरी है। वो तो बुआ है, खैर चलो उनका तो चलता है, सासू माँ मेरी बहुत भूतकारी है। तुमसे ज्यादा काम करके आई हूँ मैं, तुम तो खेतों में ही लगे हो, मैंने घर का काम भी किया। वो क्यों नहीं देख रहे हो आप, अपना ही क्यों देखते हो जब देखो। हाँ तुम्हारी कमर ल्यूणी हो रही थी तो मैंने भी कितना घर में काम करा भाई, गोबर 2 डोके गोबर के पहुंचा दिए हैं डायलॉग है ये यार। और सासू का कान का ऑपरेशन हुआ था, बुआरी के नाक फांस गई ठहरी अब डायलॉग ही हुआ ये, अब गई तो है फिर यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, वरना मैं तो कितनी बुतकारा ठहरी तुम्हें पता ही हुआ, मैं पाजी नहीं करती हूँ किसकी पाजी करूँ, देवरानी होती उसकी पाजी करती, सास की पाजी थोड़ी करूंगी अब ना। सास की पाजी नहीं कर सकती मैं, जब अपनी माँ की पाजी नहीं कर सकती तो मैं सास की भी पाजी नहीं कर सकती। क्या पता देवरानी आएगी, वो बात अलग है। इतना आई चाय भी इतनी स्वादिष्ट हो रही है, देखेगी आप चाय पियो जानू। चाय भी स्वादिष्ट होती है, खाना भी स्वादिष्ट होता है, चाय में फीकी हो रही है चाय यार, चीनी कम हो रही है। तो भाई घास लेके भी आ गई, और इतनी थकान भी हो गई, और इतना ज़्यादा पसीना भी हो गया, भयंकर हो गया आज तो घास बहुत हो रही थी खेतों में, जो रोबाई के खेत होते हैं उनसे ही हमने 2 भारी घास काट दी आज। 4 पुले आगे लाए थे, 4 पुले अभी लाई हूँ मैं, और 3-4 पुले मम्मी और बुआ भी लाएंगी।
तो मुझे टाइम से घर भेज दिया गया है क्योंकि मुझे गाय का दूध निकालना है। पसीना देखो ये वहाँ पे। और उसके बाद पार्वती की जो बुआ हैं जो हमारे यहाँ पे आई हैं, उन्होंने मार्केट जाना है, वो मार्केट से आई हैं, तो वो थोड़ा सा दूध लेके जाएंगी, थोड़ा सा मट्ठा लेके जाएंगी, तो इसीलिए मुझे घर भेज दिया। वो लोग थोड़ा सा घास और काटेंगे और फिर आ जाएंगे। अभी जाके तो मैंने लंच के बाद सिर्फ घास ही काटा, निलाई नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और मेरे तो एक पर नाखून में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा बैठे बैठे घास ही काटती हूँ। 5-6-7 पुली तो मैंने भी काटे। और बाकी जब रुपए के खेतों की निलाई हो जाती है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा घास भी हो जाती है, तो घास इचाले कनाले का भी साफ़ करना पड़ता है और बीज का तो फिर करना ही करना पड़ता है। तो गीता अच्छी भी लगी, थोड़ा तो अच्छा ही हो गया। बाकी नहाना था मुझे, अब पहले दूध निकाल दूँ फिर नहाऊँगी क्योंकि उनको लेट हो जाएगा मार्केट जाने के लिए। ठीक को घर पहुँचेंगी वो अब, और उसके बाद ही नहाऊँगी। अब क्या करूँ फिर, और कितनी थकान हो गई। जब घर का और खेत का काम करता है उसकी ज़्यादा आफत आती है। जैसे मैं सुबह भी घर का करके जाना पड़ता है, फिर खेत जाओ, फिर घर आई, फिर दिन का भी लंच करके घर का काम करके जाना पड़ता है, फिर खेत जाओ, फिर घर आके भी अभी देखो दूध मुझे ही निकालना है, फिर नहाना है, कपड़े वगैरह धोने होंगे, रात का खाना होगा। काम तो काम ही है भाई। जब काम वाला सीज़न आता है ना उस टाइम पे डबल काम होता है, खेत का भी घर का भी। पानी लगाया तुमने? हो रहा है गरम, उबल रहा है, ठीक है। वो तो भगवान का शुक्र है अभी तक बारिश नहीं हुई, अब छींटे पड़ रहे हैं देखो। आज हमारा काम हो गया है। अगर दिन में बारिश होती बहुत आफत आती। हाँ ना धूप लगी ज़्यादा ना फिर बारिश ही हुई ना, अच्छा आवाज़ बहुत। तो आप छिटन में गई हो ठीक को बोला कर तल चला तुम आज ले जाओ मैं, ठीक सुबह, थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों घर आते ही मैं सैया बनाने लग गई हूँ। सैया जो होता है वो चावल के आटे का बनता है, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना पड़ता है और आप इसमें घी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे तो घी में ज़्यादा टेस्टी होता है। और बाकी इसको पूरा भूनना पड़ता है। पहले मैंने इसको गीला किया आटे को, उसके बाद मैंने इसमें डाला कढ़ाई में और मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है क्योंकि हमारी जो बीमारी है अभी चली रही है और जब तक चलती है तब तक खा लेते हैं घी, उसके बाद तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अब इसको पूरा ब्राउन होने दूँगी। उसके बाद इसमें गुड़ डालूंगी। हम लोग चीनी का यूज कम ही करते हैं, गुड़ ज़्यादा खाते हैं, तो गुड़ डाल के इसका कलर भी अच्छा आता है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में ही, थोड़ा ही बना रही हूँ, देखो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। तो हल्का सा ये ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। उस गुड़ को गलाना पड़ेगा, जब तक ये गलेगा नहीं तब तक इसमें कलर भी नहीं आएगा। और अभी जब कलर छोड़ेगा ना उसके बाद इतना अच्छा लगता है क्या बताऊँ, इसका स्वाद भी डबल हो जाता है। गुड़ ही डालना कभी भी आप अगर सैया बनाओगे तो, चीनी मत डालना। उसको पूरा पकाऊंगे, उसके बाद दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये मेरी सैया का फाइनल लुक गाइस, देखो कितना मस्त बना है। तो ये है मेरे सैया का फाइनल लुक। वैसे तो हमने निलाई ख़त्म नहीं करी है लेकिन बना पहले ही दिया है, कोई ना, जब मन होता है तब खा लेना चाहिए। बाकी शाम ही हो गई है, अब देखो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बहुत टेस्टी हो रही है गाइस सैया, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों हमारी एक शर्त लगी है, मैं इनको चाय दूंगी और ये मेरे लिए आटा गूँधेंगे। चाय तो मैंने बना दी है, अब आटा पता नहीं कब गूँधते हैं। तो मेरे नंग फांस गई आज, मेरे को लगा क्या पता है मेरी हेल्प कर दें। बोल दे रहे हो की करूं। दोस्तों डिनर भी रेडी है, मट्ठे में ज़्यादा ही पानी चले गया है मुझसे, थोड़ा सा पानी भी लाई हूँ मैं पीने के लिए। गाढ़ी हो रही थी बहुत, क्या पानी डला तो पढ़ाई हो गई है। चलो मुझे तो ऐसे वैसे भी ऐसी मट्ठा पसंद है। बाकी आज मैंने कद्दू की जो कलियाँ थी वो और भिंडी मिक्स करके सब्ज़ी बनाई है। थोड़ा सा घी डाला था, देखो भी इतना हो गया ये गल के ना कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो मुझे कमेंट आया था मेरे चाहने वालों का, मेरे सब्सक्राइबर का, मेरी यूट्यूब फैमिली का, फैमिली ही मानती हूँ मैं सभी को। बाकी कमेंट ये है कि आप गोबर पहुँचाना नहीं भूलती हो, आप घास काटना नहीं भूलती हो, आप घर के बाकी काम करना नहीं भूलती हो, तो हेल्दी डाइट लेना कैसे भूल जाती हो। ऐसा होता है ना, सुबह उठते उठते भूख लग जाती है कभी कभी, तो मैं कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ या फिर कभी भूख लगने का समय होता है उस टाइम पे मैं खाना ही खा लेती हूँ। तो फिर 2-4 दिन तो मैंने पिया ही था मिल्क शेक, बनाना शेक, चना वना डाल के सब कुछ। फिर 3-4 दिन बाद हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। बाकी ऐसा है कभी खाने का मन करता है कभी नहीं भी करता है, तो मुझे वैसे लेना चाहिए। आप सही कह रहे थे कि कॉफ़ी छोड़ दो, उससे अच्छा आप बनाना शेक पिया करो शाम को और सुबह। तो
एक दिन 2 दिन याद रहता है, फिर पता नहीं क्यों क्या हो जाता है मेरे साथ, समझ नहीं आता। अब कल से सोच रही हूँ डेली एक बनाना, एक गिलास दूध सुबह वैसे ही शाम को, लेकिन अब याद रहेगा तो अलार्म लगाना पड़ेगा। कॉफ़ी छोड़ती हूँ सही में अब, कॉफ़ी छोड़ के क्या पता 1 महीना भी अगर मैंने एक एक केला डेली का खाया और एक एक गिलास दूध पिया तो क्या पता थोड़ा चने मिक्स करके, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके खाऊंगी। बाकी शरीर ही ऐसा होता है, कैसे मोटाऊँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मोटाती हूँ अब, देखूंगी अब। बाकी डिनर करते हैं बढ़िया सा। इतनी थकान हो रही है भाई, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं आज मेरे, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज दिन भर काम हो गया ना, कल तो कम से कम थोड़ा आधे दिन तक किया, उसके बाद घर आई, खाना आना खाया, बर्तन धोए, फिर सो भी गई थी ना। आज तो सोने का भी समय नहीं मिल पाया, नींद आंखों में ही पहुंची है। और बाकी कल मंदिर भी जाना है मुझे, कल सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं कल देखती हूँ कहाँ के मंदिर जाती हूँ। बाकी डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं। आपसे मेहंदी भी ला रही थी, मुझे हाथों में मेहंदी भी लगानी है। मैंने पिछले सोमवार में भी नहीं लगाई थी, पिछले सोमवार तो दिया आई थी, दिया से भी बोला था लगाएगी करके, लेकिन मैं मेहंदी लाना ही भूल गई। तो इस सोमवार खुद ही लगाती हूँ, गोल गोल धब्बा बना के उंगलियाँ पोत दूँगी। मतलब एक ठीक रहता है ना, मेहंदी लगा के अच्छा लगता है, तो लगाती हूँ अभी अगर नींद नहीं आई तो। ऐसे ही मेहंदी लगानी आती है मुझे, हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा दी है और अब मैं सो जाती हूँ। मिलती हूँ बढ़िया सी वीडियो के साथ। कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।